हमारे देश के पहला आतंकवादी कौन है बताना। पहला आतंकवादी कौन है? देखो अंग्रेजों के टाइम पे मैं था नहीं। नहीं, मैं इस बात का जवाब देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ इस बात का। गजनवी, गजनवी था पहला आतंकवादी इस देश का, जो भारत को लूटने आया था, सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था, पहला आतंकवादी वो था। और आखिरी की तो अभी गिनती नहीं है। इनसे डेफिनेशन समझ गए आतंकवाद की डेफिनेशन क्या होती है, इनसे ये भी पूछ लेना। देश का और बता दूं, ये वो तो पहला था, मुख्तार अंसारी आतंकवादी, अतीक अहमद आतंकवादी, साजिद आतंकवादी, गोडसे सुन लो। अब इनको फर्क बता देता हूँ, आतंकवादी में और हत्यारे में इनको ये नहीं पता कि फर्क क्या होता है। जिसने एक हत्या करी, ये लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको आतंकवादी 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 चिल्लाते हैं, और कसाब इनका फूफा हो जाता है। अपने पर्सनल मत लेना, मतलब एक बात बता रहा हूँ, जो कसाब याकूब की मैयत में चले जाते हैं वो आतंकवादी इनके फूफा हो जाते हैं। लेकिन जिसने सिर्फ एक हत्या करी, गलत थी वो हत्या, मैं कभी सपोर्ट नहीं करता गोडसे को, मैं आज भी हत्यारा मानता हूँ गांधी का, लेकिन आतंकवादी नहीं, क्योंकि उसने उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, जिस भी रीजन से उसने एक हत्या कर दी। और ऐसे न जाने कितने हत्यारोपी जेलों में बंद हैं, वो आतंकवादी नहीं है, हत्यारे हैं। आतंकवादी वो होता है जो कसाब आया था ना कलावा बांध के और मुंबई में हमला करने, वो आतंकवादी था। आतंकवादी वो याकूब मेनन था जिसने मुंबई के अंदर में 93 में जगह जगह बम प्लांट कराए थे। आतंकवादी वो मुख्तार अंसारी था जो हाथ में AK-47 लेकर चलता था और जगह जगह दंगे कराता था। कभी उस पर क्यों नहीं बोलते? ये ताहिर हुसैन बातें करेंगे ये। अब देखिए, अब इन्होंने गिनवा दिया, इन्होंने मैं बोलना चाहूंगा, जो सुनिए, जो अभी आर्यन मिश्रा को जो मारा था वो कौन थे? मुसलमान थे जो गाय रक्षक वालों ने। उससे पहले जो सवाल पूछा, जवाब ले लो, इन्होंने फिर घुमा दिया। आर्यन मिश्रा पे गया, हमने उसके लिए भी बोला वो गलत हुआ था, ठीक है। अभी ये अखलाक पे जाएंगे, हम तो सबके लिए बोलते गलत हुआ था, लेकिन ध्रुव त्यागी को मारने वालों ने क्या किया था? ताहिर हुसैन कौन था? दिलबर नेगी के हत्यारों को क्या बोलोगे? अंकित शर्मा के हत्यारों को क्या बोलोगे? रिंकू के हत्यारों को क्या बोलोगे? और आज लेटेस्ट बता दूं, एक मात्र 19 साल का लड़का हिमांशु नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर में आज मारा गया है। उसका गुनाह पता है क्या था? एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था, इसलिए मार दिया गया। आज की घटना है, आज की घटना है। अब बताइए, क्या जिन्होंने उसको मारा वो आतंकवादी है या नहीं है? कह रहे तरक्की होना चाहिए, इस बात पे कह रहे तरक्की होना चाहिए। सोच कर देखो, अब आप इससे मानसिकता समझ सकते हो। इनको आतंकवादी अपने फूफा जीजा मौसा लगते हैं और देशभक्तों को ये गालियां बकते फिरते हैं। उसके बाद ये हमसे सवाल करते हैं गोडसे पे। अरे किसने गोडसे को आज तक जस्टिफाई किया? मैं कह रहा हूँ उसने गांधी की हत्या करी थी हत्या, लेकिन तुमने उस गोडसे को एक हत्या करने पे आतंकवादी बता दिया। लेकिन जिस गांधी की वजह से लाखों हिंदू मारे गए, काटे गए, मुसलमान भी मारे गए, काटे गए, क्या उनके लिए एक शब्द बोलोगे क्या? अब दूसरी बात कहता हूँ, 84 के दंगों में इसी दिल्ली में मेरे सिख भाइयों का नरसंहार हुआ, क्या उस जगदीश टाइटलर और उसको कमलनाथ को, कांग्रेसी को तुम आतंकवादी बोलोगे क्या? क्या उस राजीव गांधी को बोलोगे क्या जिसने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, एक्शन का रिएक्शन होता है? बताओ ना, जवाब दीजिए, घुमाना नहीं है, जवाब दे। क्या जवाब चाहिए आपको पहले बताओ। मैंने थोड़ी सवाल करे, सुने नहीं क्या आपने? थोड़ी देर पहले बोला हूँ, हमारा देश में जो बंदूक उठाने वाला, पत्थर उठाने वाला, ठीक है, जो माहौल को खराब करने वाला, मेरे नजर में आतंकवादी है। तो फिर कांग्रेस का जिताते हो? मैंने तो ये बोला हूँ, काशी का दंगा उसने करवा दिया। एक सेकंड कौन कर? सुनिए। हाँ, अरे इधर देखो, मैं बताता हूँ, गोधरा कांड में भी बताऊंगा। 57 लोगों को जिंदा जलाकर मारा गया था, बता देना उसके बारे में। वो इतना पेट्रोल आया कहाँ से था, इतना डीजल आया कहाँ से था ट्रेन की बोगी में, आप बता देना। उसके बाद में मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव को जिस निर्ममता से काट कर मारा गया था, उस पर जवाब दे देना। और इन्होंने कहा जो बंदूक उठाता है, जो देश में अराजकता फैलाता है, वो आतंकवादी है। मैं इनकी इस बात से बड़ा खुश हुआ। मतलब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद आतंकवादी थे ना? मैंने आपको शुरू में क्या बोला हूँ? क्या बोला? नाम लेकर बोल, जो बंदूक उठाने वाला क्या होता है, जो क्या है, जो क्या होता है। अच्छा, गोडसे का तो तुम नाम लोगे, मुख्तार अंसारी का नाम लेने में मुंह में दही जम गई। पूछा ना, दही क्या जम जाते हैं? दही जम गई। आप बोलो ना कि हाँ मुख्तार अंसारी गुंडा था। मुख्तार अंसारी हमारे रिश्तेदार थोड़ी है, तो बोल दो ना, नाम लेके कर रहा हूँ, तो बोल दो ना आतंकवादी था। मेरे देश का जो भी माहौल खराब करेगा, मैंने अपने मुंह के बाद मेरे मुंह से। कौन है? मेरे जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक कौन है बताओ? कौन है जाकिर? कौन है? पाकिस्तान में भी उसको पुलिस तलाश रही है, कौन पुलिस? लेकिन हिंदुस्तान में ये लोग उसको मसीहा बनाकर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा आतंकवादी है जाकिर नाइक।
कोई देश ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया, तुम आतंकवादी बोल दिया उनको? किस देश ने घोषित करा बताओ? बताओ कोई देश ने घोषित करा? मैं अभी पढ़कर नाम बता दूंगा आपको, लेकिन जाकिर नाइक का आप पढ़ लेना, छोड़ो मुझे नाम याद नहीं है, आप लोग एक बार जाकर पढ़ लेना। जाकिर नाइक को कन्वर्जन के नाम पर आतंकवादी घोषित किया गया है। नहीं, सबसे ज्यादा कन्वर्जन कराता है और गलत फैक्ट्स देता है या नहीं देता है, पूछो। जबरदस्ती किसी को कर रहा है? अबे भाई बात सुनो, अभी अमेरिका में तो नहीं है ना वो? पाकिस्तान में उसको पुलिस ढूंढ रही है या नहीं ढूंढ रही? सवाल एक ये पाकिस्तान में उसको, एक सेकंड सर, क्या पाकिस्तान की पुलिस, छोड़ो भारत की, पाकिस्तान की पुलिस जाकिर नाइक को ढूंढ रही है या नहीं ढूंढ रही है? यही तो समस्या है। गलत लोगों को डिफेंड करेंगे, गलत लोगों को डिफेंड करेंगे और गोडसे पर आकर सवाल करेंगे। इसे दोगलापन कहा गया है, हर भाषा में इसे दोगलापन कहा गया है, इससे इतर और कुछ भी नहीं। ये जाकिर हुसैन नहीं बनेंगे, जाकिर नायक काहे बनते हैं? ये पूछिए इनसे। ये मोहम्मद रफ़ी नहीं करते हैं, मोहम्मद रुस्ताक काहे बनते हैं? पूछिए इनसे। ये अपने बच्चे को अफसर नहीं बनाते, अफजल काहे बनाते हैं? ये अपने बच्चे को कलाम नहीं बनाते, कसाब काहे बनाते हैं? बोलिए, काहे समर्थन लगाया जाता है इन लोगों? अच्छा, नाम से क्या हो गया? राम रहीम कौन थे? कौन थे? राम रहीम कौन थे? बलात्कारी थे। तो उसके लिए किसी का नाम रखना छोड़ देगा? जवाब आसाराम बाबू कौन थे? क्या किया उन्होंने? अगर उनके नाम रखना कोई छोड़ देगा, भाई नाम में क्या बुराई? वो इंसान बुरा था, नाम से कोई बुराई थोड़ी है। फिर इन्होंने बोला राम रहीम कौन था, हमने कब समर्थन करा? हम तो बोल रहे हत्यारा था और वो था रेपिस्ट था, साला जेल में पड़ा हुआ है। आसाराम बापू इतने सालों से जेल में पड़ा हुआ है, हमने कब समर्थन कर दिया? लेकिन मैं बार बार तुमसे पूछ रहा हूँ ना, याकूब मेनन को क्या बोल रहे हो? एक बार बोल दो ना, याकूब मेनन मुर्दाबाद आतंकवादी था। एक बार बोल दो ना, साजिद मुर्दाबाद आतंकवादी था। मैं बोल रहा हूँ राम रहीम मुर्दाबाद, मैं बोल रहा हूँ आसाराम मुर्दाबाद। ये बोलेगा क्या? मैंने इनको बोला, ये बोलेगा क्या? ये बोलेगा क्या? मुख्तार अंसारी मुर्दाबाद, ये बोल देना। कसाब मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने तेरे बात मेरे मुंह पे डालेगा? अरे मैं नहीं बोलूंगा, क्या करेगा भाई? नहीं बोलूंगा मैं, इससे सच्चाई पता चल रही है ना, चमचागिरी करेगा, पता चल रही है ना। अबे इससे सच्चाई भोगे जा रहा। एक मिनट अरे बोल मैं कर रहा हूँ 3-4 देने से, बोले जबरदस्ती बोलेगा। ये देखो, एक सेकंड, यही एक सेकंड आप पर्सनल मारो, जो मारना मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात ये है कि जब तर्क ना हो तो किसी को अपशब्द बोल दो, जब तर्क ना हो तो अपशब्द बोल दो। ये इनकी सच्चाई है। ये कभी सच नहीं बोलेंगे, ये कभी सच नहीं बोलेंगे, इनको कभी भी बोलेंगे। रुजा, कभी भी आतंकवादी तू गोडसे को आतंकवादी बोल दे। गोडसे मुर्दाबाद, बोलियो गोडसे मुर्दाबाद, अतीक अहमद मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद, हाथ ना आए, अब क्या यहाँ हाथ ना आए, ऐसे बिगाड़ूंगा। जैसे हमसे